आज का हमारा टॉपिक है वो है कि बंदा उम्मीदों से बंधा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। तो कैसे ये टॉपिक आज का हमारे इस श्लोक के साथ जाता है और कैसे उम्मीद रखना अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी बात है या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होना अच्छी बात है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कमिंग टू द श्लोक, पहले चैप्टर का 21st and 22nd श्लोक। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयं मे उच्यत यावदेतं निरक्ष्य अहं योद्धाकाम अवस्थितं केरमाया सहायोद्वम् अस्मिर्राणसमुद्यमे। इसका मतलब है कि अर्जुन कह रहे हैं कि आप जो कृष्ण भगवान को अर्जुन कहते हैं कि जो मेरा अपना रथ है वो आप लेके, मेरा जो ये रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए और मैं लड़ना चाहता हूँ और देखता हूँ कि मैं अपने राइवल्स को, जो मेरे दुश्मन है, मैं उनको देखना चाहूंगा। भारती जी, आप श्लोक नंबर 21 और 22 का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ जी, श्लोक नंबर 21 एंड 22 का मीनिंग। रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? 21 22 इकट्ठे ही हैं। कौन कर? आप कर रहे हो रिकॉर्डिंग? मीनिंग भी और पूरा भी। अरे रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? Am I not audible? हाँ, यू आर ऑडिबल। फिलहाल रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। ओके फाइन। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और इसमें उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। सोनिया जी अपने आप को म्यूट कीजिए। सोनिया जी अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। हाँ जी भारती जी, कंटिन्यू। हाँ जी। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की करने के लिए सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश करते हैं। वे इसमें विशेष। सोनिया जी अपने आप को म्यूट कीजिए, मैं करती हूँ। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर आज्ञा देने वाला कोई नहीं। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो इस श्लोक में हमने देखा कि आज हम इसका कनेक्शन देखेंगे कि कैसे ये वाला हमारा जो श्लोक है उससे सीधा कनेक्टेड है, जो आज हमारा टॉपिक है।
कि कैसे बंदा उम्मीदों से बंधा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना अच्छी बात है या खराब बात है। उम्मीद क्या होता है? इट्स लाइक हैविंग एन होप, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ देखते हैं कि अर्जुन जो है अब अपने रथ पे सवार हो गए हैं और कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला है, और वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि प्लीज जो रथ है ना, आप जरा बीच में ले जाइए, दोनों सेनाओं के बीच में, एंड आई वांट टू सी कि मैं किसके साथ फाइट करूंगा। तो बेसिकली अर्जुन जो है अब वो देखना चाहते हैं कि उनका ऑपोजिशन क्या है। तो ही इज हैविंग अ पॉजिटिव थिंकिंग, अभी के लिए उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है, ठीक है। और इसी तरह जब हम इस संसार में आते हैं और हमें जब पैदा होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वाओ, दिस वर्ल्ड इज बेसिकली अ प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट। यहाँ मैं बहुत ज्यादा भोग कर सकता हूँ, या मैं बहुत ज्यादा अपने आप को एंटरटेन कर सकता हूँ और इंजॉय कर सकता हूँ। हम सबको यही लगता है कि यहाँ लोग हैं, पार्टी करो, इंजॉय करो, घूमो फिरो, ऐश करो, इतनी सारी घूमने की जगह, इतनी सारी बाहर खाने की रेस्टोरेंट्स हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बस यही सारी चीजें करनी चाहिए। पर जैसे ही कोरोना आता है एज एन एंटी क्लाइमेक्स और हमारी लाइफ के साथ वो 2020 खेलता है इन ईयर 2020 और साथ में 2021 में भी, तो क्या होता है? हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार मैंने तो पार्टी का प्लान बनाया हुआ था, मेरे को तो इस ईयर मेरी जो बकेट लिस्ट थी उसमें मेरे को ये करना था, मुझे वो करना था, मुझे ऐसे रहना चाहिए था, मेरे को वैसे रहना था, पर अल्टीमेटली द प्लान फेल। पूरा मेरा जो प्लान है वो सारा फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने पॉजिटिव थिंकिंग रखी थी कि दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट, तो क्या वो असली में द प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट है कि या वो इट इज नॉट द प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट? सबका क्या कहना है इसके बारे में? कोई बताएगा कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना इज गुड या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखना इज गुड? कि दिस प्लेस इज एक्चुअली अ प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट या एक्चुअली अ प्लेस एंजॉयमेंट का नहीं है। मैं पॉजिटिव था कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी, मैं सारी, पर जैसे ही एक एंटी क्लाइमेक्स आता है हमारी चीजें बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं। घूमना फिरना तो दूर, सब अपने घरों में कैद हो गए। तो क्या दिस इज द प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट या दिस इज नॉट द प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट? इस वर्ल्ड में पॉजिटिव हमें क्या देखना है? कोई बताएगा, कोई आंसर करेगा इस क्वेश्चन को? कोई अपने आप को अनम्यूट करके आंसर करेगा? सो द बेसिक थिंग इज कि हम दो चीजें देखते हैं, फिर आप कहोगे ठीक है, अगर हम ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ना देखें तो हम नेगेटिव हो जाएं क्या? कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हैं, या हम डिप्रेस रहे क्या? हम ये सारी चीजें समझे ही ना कि हम हम सिर्फ डिप्रेशन में ही रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा हो। ये तो टैग लगा हुआ है, ये तो टैग लगा हुआ है कोरोना का, मगर ऐसे कोई वो नहीं है। ये आज तो कोरोना है, कल कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो लाइफ में तो कोई भी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी। तो लाइफ में ये नहीं है कि पॉजिटिव आप है वो, या ये वाली लाइफ ऐसी है, तो ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ये दुखालय है तो यहाँ पे दुख ही मिलेगा। प्रश्न ये है कि हमें पॉजिटिव रहना अच्छा है या नेगेटिव है? पॉजिटिव का मतलब है कि बस इस वर्ल्ड को सिर्फ एक एंजॉयमेंट प्लेस समझें और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के बारे में सोचें, या फिर हम नेगेटिव हो जाएं कि भैया बाहर, घर से बाहर निकलेंगे क्या होगा, कैसे चलेगा, सारी चीजें खराब है। तो किस, पर दोनों ही गलत है। अपने अपने उसमें ज्यादा पॉजिटिव होना भी और ज्यादा नेगेटिव होना भी। तो मिडिल वे क्या है? मतलब अभी उम्मीद रखें या ना रखें, क्योंकि जो टॉपिक है आज की, बंदा उम्मीदों से भरा है। हमें उम्मीद तो रहेगी, हम बंधे उसी चीज से हैं, पर उम्मीदों से ही हम घायल हैं और उम्मीदों पे ही हम जिंदा हैं। ऐसी ऐसी एक और जगह बता सकते हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो? तो फिर तो आप कहोगे ना, फिर ये फैसिलिटीज अवेलेबल क्यों है इस वर्ल्ड में एंजॉयमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए? जैसे अर्जुन है, अर्जुन भी जो है रथ लेके जा रहा है कि बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड में मैं फाइट करूंगा, पर एज वी नो भागवत गीता, एज वी हैव सीन महाभारत,
तो हमने ये देखा कि जैसे ही अर्जुन सारी चीजें देखेगा वो एकदम नेगेटिव हो जाएगा, और हमारी भी लाइफ में ऐसा ही चलता है। हम बड़े पॉजिटिव रहे थे कि भाई ये एंजॉय करेंगे, कई बच्चों को जो कॉलेज में जाना था कि भाई कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, कईयों ने प्लान्स किए हुए थे पार्टी, कईयों की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी, कईयों की वेडिंग्स थी, सब कैंसिल हो गई, और बड़े पॉजिटिवली इंजॉयमेंट के मूड में थे, और अब एकदम से सब नेगेटिव एक्सिस में चला गया। तो अगर हम उसको पॉजिटिव नहीं लेंगे तो फिर हम उसको नेगेटिव लेंगे, एक ही चीज करेंगे, या ये इस तरफ नहीं तो उस तरफ। तो आपकी सोच में ये चीज आ रही है कि ये जो ये वर्ल्ड है ये किस लिए, क्या मैं उसको सही से समझ पा रहा हूँ, क्या मैं इसको सही से सही नजरिए से इसको देख पा रहा हूँ, क्या मेरा प्रश्न सबको क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए। क्या मेरा प्रश्न क्लियर है सबको कि पॉजिटिव रहना चाहिए या नेगेटिव रहना चाहिए, या मैं अपने प्रश्न को फिर से पूछूं? थम्स अप कर दीजिए। सो द थिंग इज कि अब मुझे क्या चाहिए, क्या मैं इस वर्ल्ड को सही से पर समझ पा रहा हूँ तो कि हर एक नेगेटिव से भी कुछ पॉजिटिव। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, आपको आवाज नहीं आ रही साथ साथ। अब आ रही है? नहीं, आपकी तो आ रही है, लेकिन अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो आपको साथ साथ सुनाएंगे। अच्छा, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, अब मेरे को आ रही है आपकी वॉइस। ओके। अभी आई एम प्रॉपरली ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। तो मेरा प्रश्न सबको समझ में आया जो मैं पूछना चाह रही हूँ? ठीक है। जो मेरा प्रश्न ये है कि अब मैं इस वर्ल्ड को किस नजरिए से देखूं, कि मैं राइट से देखूं या लेफ्ट से देखूं, मैं कैसे देखूं? ये बड़ा ना ट्रिकी क्वेश्चन है। और आपको कोई और एक प्लेस न समझ आ रही है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और लेकिन हम वहाँ पे इंजॉय नहीं कर सकते? मतलब फिर क्या क्या मतलब व्हाट इज द यूज, व्हाई आई एम हियर, मैं या इस संसार में आया क्यों? और ये इतने सुंदर नजारे हैं, इतने सुंदर सारी चीजें हैं, तो मैं इस संसार को देखूं भी ना, इंजॉय भी ना करूं, देन व्हाट इज माय यूज कि मैं इस संसार में रहूं? और अगर मैं इस संसार को इंजॉय ना करूं तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं यूटिलिटी प्रिंसिपल को सही से समझ पा रहा हूँ? क्या मैं सही से देख पा रही हूँ कि ये संसार किस लिए है? कोई और ऐसी जगह जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, वहां पे भी आप इंजॉय नहीं कर सकते इस संसार में? ऐसी दो और जगह है जो इस संसार में हमने बनाई है जहाँ ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं पर आप वहां पे इंजॉय नहीं कर सकते। एक है जेल और एक है हॉस्पिटल। हाँ भाई, यही बोलने वाले थे, हॉस्पिटल। आजकल के हॉस्पिटल तो ऐसे ही है ना? तो एक है जेल और एक है हॉस्पिटल। जेल में भी आपके सारे कैदियों के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या खाना है, आपको क्या मिलना है, आपको सारी चीजें मिलेंगी। हॉस्पिटल्स में भी आपके पास डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, और अच्छे से अच्छे टेक्नीशियंस हैं, अच्छे से अच्छे आपकी लैब रिपोर्ट्स और सब हो सकता है। पर लेकिन वहां पे और आपके पास सारी फैसिलिटीज है। आपको 5 स्टार रूम चाहिए, आपको 5 स्टार मिलेगा। आपको सिंगल रूम चाहिए, आपको शेयरिंग रूम चाहिए, हर प्रकार की फैसिलिटीज जो है वहां पे अवेलेबल है। और सेम वे जेल में भी हर प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल है, पर वहां पे हम क्या, हम इंजॉय नहीं कर सकते। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? हम जेल में क्यों जाते हैं और हम हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? हम जेल, अगर कोई जेल में मन से बीमार। जेल में जाने का, जेल में तो मन से बीमार है और हॉस्पिटल में तन से बीमार है। तो बेसिकली बोथ आर द प्लेस, एक जगह जहाँ पे डिसीज लोग ठीक होंगे, जो बीमार है वो ठीक होंगे, और एक ऐसी है जिन्होंने गलतियां करी है वो रिफॉर्म होंगे, वो सुधरेंगे। तो एक सुधरने की जगह है और एक ठीक होने की जगह है। तो जो हम संसार है, ये संसार भी वही चीज है। हम उसका यूटिलिटी प्रिंसिपल जो है गलत ले रहे हैं। हमें लगता है कि हम इस संसार में आए हैं तो हम इस संसार में सिर्फ और सिर्फ
तीन चीजों के लिए आए हैं, वो है इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट एंड इंजॉयमेंट, कि बस भोगो भोगो और भोगो। हेन प्रेन प्रकार है ना, किसी भी प्रकार से भोगने के लिए आए। पर उससे क्या होता है, अगर मैं जो पुराने टाइम में नोकिया का फोन आता था जिसमें एक मैसेज पे ABCD लिखा होता था और अगर आपको D पे जाना है तो आपको 4 बार क्लिक करना पड़ता था, अगर मैं उस फोन पे एक 500 पेजेस का नॉवल टाइप करने शुरू करूं और वो 500 पेजेस का टाइप करते 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 मैं थक जाऊं और मैं कंपनी वालों को गालियां देनी शुरू कर दूं, ये क्या बनाया है इन्होंने, ये कोई चीज है, ऐसी चीज होती है, कोई ये है, तो अगला बंदा मेरे को कहेगा भाई तुम पागल हो, ये उस चीज के लिए बना ही नहीं, तुम उसको उस वे में यूज क्यों कर रहे हो, तुम अगर उसको उस वे में यूज करोगे तो तुम भी पागल होगे ना। तो जब संसार भगवान ने जो यूटिलिटी के लिए हम सोचते हैं कि ये भोगने के लिए है, हम उसको रॉन्गली अप्लाई कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि नहीं हम तो पॉजिटिव रह रहे हैं, हम तो करेंगे ही करेंगे, ये चीज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो और उसके बाद जब हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं, जब हमारे सारे प्लान्स क्रैश हो जाते हैं, तो तब हमें ऐसा लगता है कि ओ ये मैंने क्या कर दिया, ओ ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर हम भगवान को गालियां देनी शुरू कर देते हैं, या तो हमारी उम्मीदें क्रैश हो जाती है, या हमारी उम्मीदें इतनी ज्यादा होती हैं, या हमारी उम्मीदें बिल्कुल हम नाउम्मीद हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, सीधा भगवान को गालियां देनी शुरू कर देते हैं कि ये भगवान ने क्या कर दिया, भगवान को समझ नहीं है, भगवान मतलब जो भी है अमेंडमेंट्स होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, लॉज में चेंज होना चाहिए। तो क्या ये हमारी अप्रोच ठीक है? ये जो संसार है, ये संसार एक हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है, यहाँ हम ठीक होने आए हैं, या कईयों के लिए ये जेल है कि यहाँ पे हमने पुराने कर्मास किए हैं उसमें हम एक रिफॉर्मेशन के लिए आए हैं कि हम यहाँ पे ठीक हो जाए या हम सुधर जाए। पर हम अगर उस प्रिंसिपल को गलत वे में अप्लाई करेंगे, अगर हम उस चीज को गलत वे में करेंगे तो क्या होगा, हमें ही प्रॉब्लम होगी, हम ही क्वेश्चनेबल लिमिट में आ जाएंगे, कभी हम डिप्रेस हो जाएंगे, कभी हम ओवरजॉयड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस चीज की बेसिक पर्पस क्या है, इस संसार में आने का बेसिक पर्पस क्या है, उसको नहीं करेंगे। और जब हम नाउम्मीद होंगे, जब हम अपनी उम्मीदों से घायल होंगे तो हम डिप्रेस होंगे, डिसीज होंगे, और जब हमारी उम्मीदें बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी और हम अपनी उम्मीदों पे जिंदा रहेंगे तो क्या होगा, उससे हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं हमारे में ग्रीड आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, हमारे में प्राइड आ जाएगा, हम बिल्कुल मस्त हाथी की तरह हो जाएंगे कि कुछ भी होए जी हमने ही रहना। सो जो मैं पॉइंट बताना चाह रही हूँ, इज एवरीबडी ऑन द सेम पेज एज मी? हम जो संसार का यूटिलिटी प्रिंसिपल है, थम्स अप प्लीज एवरीवन। तो द थिंग इज कि हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में ये समझना है कि ये संसार इज एन हॉस्पिटल एंड इट इज अ जेल। तो हमें अपनी लिमिट्स में रहना है, हम यहाँ रिफॉर्मेशन के लिए आए हैं, या हम थ्रू आउट बस में नहीं आए। दिस इज अ टेम्परेरी शेल्टर। इस पे मेरे को ना एक कहानी याद आ रही है। एक बार क्या हुआ, एक साधु महात्मा आए एक राजा के पास और राजा को कहते हैं कि आपके राज्य में ना मैं थोड़े दिन रहना चाहूंगा, तो मैं ना पास वाली धर्मशाला में चला जाता हूँ। तो राजा कहते हैं नहीं नहीं, आप तो साधु महात्मा हैं, कृपया कर आप मेरे महल में रह लीजिए। तो साधु महात्मा कहते हैं कि अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी धर्मशाला में रह लूं? वो कहते हैं नहीं नहीं, आप शायद समझे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे इस महल में रह लीजिए, ये मेरा बहुत बड़ा घर है, इसमें बहुत सारे रूम्स हैं, उसमें रह लीजिए। तो साधु महात्मा कहते हैं हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि धर्मशाला में रह लूं ना, सराय में सिर्फ थोड़े दिन के लिए। तो राजा को बड़ा गुस्सा आ जाता है, कहते हैं आप मेरी बात समझ नहीं रही है, समझना नहीं चाहते, मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर के अंदर आप रह लीजिए। तो वो कहते हैं आपके घर में मतलब? कहते हैं अच्छा अच्छा, आप बताइए आपके पापा कहाँ हैं, बहुत दिनों से दिखे नहीं, मैं पिछली बार आया था तो वो आपके पापा यहाँ पे थे। तो कहता है अरे वो तो ना स्वर्ग सिधार गए हैं, बहुत टाइम हो गए। साधु महात्मा कहते हैं अच्छा अच्छा, और आपके दादाजी वो बड़े भले इंसान थे, वो कहाँ है? कहते अरे उनको भी बहुत टाइम हो गया, वो भी स्वर्ग सिधार गए।
कहते हैं अच्छा, पर जब मैं लास्ट टाइम आया था तो वो यही कह रहे थे कि ये उनका घर है, आपके दादाजी भी ऐसा कह रहे थे ये उनका महल है, तो अब वो यहाँ पे क्यों नहीं रह रहे? तो तो राजा समझ गया कि ये सही, ये एक ज्ञान की बात है कि जो हम इस संसार में आए हैं, हमारा यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी स्टे है। जैसे हम धर्मशाला में रहते हैं ना, हम थोड़ी दिनों के लिए रह रहे हैं, हम यहाँ थ्रू आउट नहीं रहने हैं, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस दिखाना, अब आजकल के पॉजिटिव थिंकर्स जो होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, सेल्फ हेल्प बुक वाले होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं कैंसर है मत मानो, कैंसर है, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। अरे बाबा, किसी को कैंसर है वो कैसे पॉजिटिव रह सकता है? किसी को कोई बीमारी है, तो दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक पॉजिटिविटी। इसे कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। जो आप एक्स्ट्रा उम्मीदें रखते हो, नहीं नहीं कोई नहीं, नजरअंदाज करो जी, सोचो ही नहीं उसके बारे में, कोई चीज सोचनी ही नहीं है, वो खराब है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी सोचना नहीं। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? दिस इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी। आजकल जितने भी मोटिवेशनल, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन जस्ट, सिर्फ माइंड में ऐसा करना आसान बात नहीं है। तो फिर अब प्रश्न उठता है कि पॉजिटिव भी ना रहे, नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव भी नहीं आप होने दे रहे, पॉजिटिव भी नहीं होने दे रहे, तो जाए कहाँ? किसी भी चीज का यूटिलिटी समझ के, उसका पीछे का बेसिक पर्पस समझ के, फिर उसके लिए एक्ट करना इज ट्रू पॉजिटिविटी। अच्छा, ओल्ड एज किसको डिफाइन करेंगे? ओल्ड एज क्या है? भारती जी आप बताइए, व्हाट इज ओल्ड एज? द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज आपकी एक पूरी यात्रा जिसमें अगर आपने कुछ समझदारी से करा है तो सारा कलेक्शन ऑफ विजडम है। मतलब लास्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ओल्ड एज। लास्ट स्टेज है आपकी लाइफ की, अगर आपको आपके हिसाब से सेवन से आखिरी क्या है? पड़ाव है, जीवन का आखिरी पड़ाव है। मतलब बुढ़ापे के सिम्टम्स क्या है? व्हाट इज द एक सिम्टम ऑफ बुढ़ापा जिसको आप डिफाइन करो तो आपको पता लगेगा कि ये इंसान बूढ़ा है? पुरानी बातों को याद करता है। पुरानी बातों को याद करना, कितनी पुरानी बातें? वो तो छोटा बच्चा भी याद कर सकता है। नहीं, छोटे बच्चे के पास तो पीछे देखने को कुछ नहीं है, बुढ़ापे में तो पीछे देखने को पूरी उम्र होती है। आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी फेलियर्स होती हैं। फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा जो है वो अपने सेकेंड स्टैंडर्ड को, फोर्थ स्टैंडर्ड की क्लास थी वहां नहीं करेगा, वो नहीं याद करता, उसके पास फ्यूचर होता है, वो आगे भागता है। आज मेरी एज में मैं आगे भी देखती हूँ, पीछे भी देखती हूँ। मैं अपने बेटे से पूछूं, उसको पुरानी अच्छी बातें याद है पर एज अ मेमोरी नहीं है, लेकिन आगे मैं ये करूंगा, उनका फ्यूचर चलता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और बुढ़ापे वाले हमने ही किया था उनको, हमारे जमाने में। उनको अच्छी बातें भी तो याद है। आप कह रहे हो पीछे का याद रखना, उनको कुछ तो याद है, तो फिर दिस डज नॉट बिकम अ करेक्ट डेफिनेशन ना बुढ़ापे का। एक सिम्टम जो आपको बुढ़ापे को बड़े सटीक तरीके से डिफाइन करे, बहुत ही सटीक तरीके से डिफाइन करे, एक था आपके पास है कोई डेफिनेशन ऐसी बुढ़ापे की? शास्त्रों में बुढ़ापे को डिफाइन किया गया है प्रॉक्सिमिटी टू डेथ। जब आप मरने वाले हो, उसकी जो उससे पहले का वो समय होता है वो है बुढ़ापा। शास्त्रों में बुढ़ापे को ये डिफाइन किया गया है। तो अगर एक 5 साल का बच्चा है और उसके साथ उसके 70 साल का दादा या दादी बैठा है, और दादा और दादी जो है वो 5 साल और जिंदा रहने वाले हैं, और वो 5 साल का बच्चा है, उसका अभी लिखा हुआ है कि ऐसे ट्रक से एक्सीडेंट हो जाएगा और वो अगले दिन मर जाएगा, तो बूढ़ा कौन है? वो 70 साल का जो बैठा हुआ है वो बूढ़ा है, या वो 5 साल का बच्चा बूढ़ा है? तो शास्त्रों में बहुत सटीक डेफिनेशन है इस चीज की। तो जो आज हमें कहा जाता है कि अभी तुम जवान हो, क्यों कर रहे हो, ये तो बुढ़ापे की चीजें हैं। आज अगर मैं इस वर्ल्ड के यूटिलिटी प्रिंसिपल को समझ के अपना स्पिरिचुअल बोन को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, तो कहा जाता है कि नो यू आर टू यंग, आप अभी बहुत जवान है, आप क्यों ऐसी सारी चीजें करना चाह रहे हैं? So the thing here is to understand कि कौन हाथ करके बोल सकता है कि मैं अपना बुढ़ापा देखूंगा,
कौन कह सकता है कि ये मेरा बुढ़ापा नहीं है, अभी मेरा बुढ़ापा दूर है? कौन हाथ रेस करके कह सकता है? ठीक है, तो इसमें कहते हैं नहीं श्वासे न विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनाय मतो बाल्यात् हरिनामेव केवलम्। नहीं श्वास, किसी भी श्वास पे, नहीं श्वास है ना विश्वास हो, अपनी सांस पे विश्वास मत करना कि कल ये कहे कि भैया अभी तो बहुत सालों पड़े हैं, आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी बहुत पड़े हैं परसों। तो ऐसा नहीं है, अपनी श्वास जो आने वाली नेक्स्ट ब्रेथ है उस पे भी विश्वास नहीं करो, कभी भी गला रुद्ध हो जाएगा, कदा रुद्धो भविष्यन्ति, जो गला है वो कभी भी थूक से, बलगम से, या जब यमराज आएंगे अपना पाश अपने गले में हमारे फेंकेंगे तो वो गला घुट जाएगा, तो हम बोल नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करें? कीर्तनाय मतो बाल्यात्, कीर्तन करो। कब से कीर्तन करें? जब से छोटे बच्चे हो तब से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि नहीं पता, अपनी श्वास पे विश्वास मत करो, बरसों नहीं पड़े। तो क्या कर किसका कीर्तन करे? हरि नामेव केवलम, सिर्फ हरि नाम का, सिर्फ कृष्ण के नाम का कीर्तन करो। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के नाम का कीर्तन क्यों करना चाहिए हमें? मधुरम मधुरोभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम। क्यों? क्योंकि दिस विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम टॉक्सिक पॉजिटिविटी एंड नेगेटिव पॉजिटिविटी। कैसे? सॉरी, नेगेटिविटी। इट विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम टॉक्सिक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से भी बचाएगा। कैसे? क्योंकि ये मधुर है, इट गिव्स मी अ हायर टेस्ट। अगर मैं मैंगो खाने का आदी हूँ तो मेरे को छोटी छोटी मैंगो टॉफी नहीं खाने को सही लगेगी। अगर मेरे पास मैंगो अच्छा मिल रहा है, मेरे को, मेरा हायर टेस्ट है, तो मैं ये छोटे छोटे टेस्ट उसमें नहीं पड़ूंगा। ठीक है? और अगर ये नाम क्या है, ये बहुत मंगल में है, ये आपकी लाइफ को बहुत बहुत ऑस्पिशियस करता है। और दिस ब्रिंग्स, पावन है, जो भी प्योरिटी लाता है, आपका अंतर्मन और आपका एनवायरनमेंट इतना क्लीन होता है, आपका इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी में नहीं जाएंगे। ठीक है? तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इस संसार का एक्चुअल चार जो सच है, जिसको हम पॉजिटिव थिंकर्स और सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल जो चार एब्सोल्यूट ट्रुथ्स हैं उनको हम इग्नोर करके चलते हैं, वो है बर्थ, डेथ एंड डिसीज एंड ओल्ड एज। ये चार चीजों को जो हम इग्नोर करके चलते हैं, उसको हम आगे, हम उसको समझ पाएंगे और उसको प्रॉब्लम समझ के उसका सॉल्यूशन करेंगे। टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होएगी कि मैं उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूँ कि नहीं नहीं ये तो कुछ होता ही नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है, अरे एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी में जी लो जितना जीना चाहते हो, बाकी आगे किसने देखा है। अगर आप इस चार चीजों को इग्नोर करोगे, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। ठीक है? क्योंकि ये ट्रुथ है, ये होएगा, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और इट इज अ प्रोग्रेस, डिसीज भी होएगा, ओल्ड एज भी होएगा। सो हमारे को इसको, पॉजिटिव थिंकिंग डजंट मीन कि हम इसको इग्नोर कर दें, हमें इसका सोल्यूशन देखना है। और उसका सोल्यूशन क्या? और हम इनसे डरे भी नहीं, हाय मैं मरने वाला हूँ, कोरोना हो रहा है, हाय मैं घर से बाहर निकलूंगा, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, हल्का सा बुखार आया तो कोरोना पे दिमाग जाता है। तो ऐसे निगेटिव भी नहीं जाना, हमें क्या करना है, हमें हरि नाम का सहारा लेना है। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो एक ऐसी मेडिसिन है जो हमें प्योरिटी में रखते हैं, जो हमारी लाइफ में हमें इतना अच्छा टेस्ट देते हैं कि हम उसके सहारे आगे बढ़ सकते हैं। और वो जो है हमें आगे, जिसको कहते हैं, वो हमारी लाइफ में सब ऑस्पिशियस, सारी चीजें हमारी लाइफ में जो होंगी वो बहुत अच्छी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? और हमें ये समझना है, ये ट्रुथ है जिसको हमें समझना है। अहो दुःखम महादुःखम दुःखाद् दुःखात्रं यथ
कंचरात्म विस्मृतम रत्न हरिनामेव केवलम। कि ये जो संसार है ये दुख है, दुख नहीं अहा दुख, महादुख। मतलब कोयले की खान में जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपके सफेद कपड़ों पे दाग नहीं लगेगा, तो ये फुलिशनेस है, ये बेवकूफी है। तो ये जो संसार है ये बहुत बड़ा दुखालय है, दुख से भरा हुआ है। तो अगर आप उस दुख में रहोगे तो क्या होगा, बस आप रोते ही रहोगे। आप इसमें इंजॉयमेंट मत सोचो, क्योंकि इसका बना ही नहीं उसके लिए, ये इंजॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं बना। ये एक आपको सीधा करने के लिए बना है। जैसे आप जेल में हो, आपको ठीक करने के लिए बना है, या आप अस्पताल में हो तो ये आपका इलाज करने के लिए बना है। तो उसमें खुशियां मत ढूंढो। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र कहते हैं ये दुखालय अशाश्वतम है, ये पूरा 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 दुखों से भरा हुआ है और उसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या करते हैं हम, जो हरि नाम है, भगवान का नाम है, जो एक अमूल्य रत्न के समान है, उसको छोड़ के हम कांच के टुकड़ों के पीछे जाते हैं इस संसार के, कि ये मिल जाएगा मेरी लाइफ में तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो इसलिए हम दुखी रहते हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग जो बहुत सोचते हैं कि आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो आप देखेंगे जो रेशम का कीड़ा होता है, जो रेशम का धागा बनाता है वो कीड़ा, तो वो क्या करता है, वो धागा बनाता रहता है, इतना फाइन धागा बनाता रहता है और वो इतना अपनी लाइफ में एनग्रॉस हो जाता है, इतना अपनी जिंदगी के अंदर घुस जाता है कि उसको ये ही नहीं पता चलता कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। एक विंडो या खिड़की बनाना शुरू छोड़ देता है। अगर उस रेशम के कीड़े को कोई ना तोड़े, जो वो कीड़े का ककून होता है उसको कोई बाहर निकाल के, हम जो रेशम के कपड़े बनाते हैं वो बॉइलिंग वाटर में उसको डाल देते हैं ताकि रेशम का कपड़ा, रेशम का धागा जो बाहर आ जाए। अगर उसको वैसे भी छोड़ दिया जाए, उसको कुछ भी ना कहा जाए, तो वो रेशम का कीड़ा अपने आप में ऐसा गूंथ लेता है इंजॉयमेंट के चक्कर में, इतना अपनी फैमिली लाइफ और उसमें हो जाता है कि वो उसमें खिड़की बनाना छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन आनी बंद हो जाती है और वो उसी के अंदर मर जाता है। तो क्या हम उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं? क्या हमारी लाइफ नहीं ऐसी हो गई कि हम पूरी जिंदगी ये अपने गोल्स बनाते रहते हैं कि भाई मेरे को ये डिग्रियां चाहिए, मेरे संसार में ये है, मेरे को गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरे घर में ये खुशियां होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। और हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारा बेसिक ह्यूमन लाइफ किस लिए है। और हम क्या करते हैं, बीमारियां मोल ले लेते हैं ना, हम वैसे खुश रहते हैं इतनी बीमारियां मोल लेके, और ना हम जब मरने के टाइम आता है हम अपना अगला जन्म भी खराब कर लेते हैं। तो हमारे लिए तो ये नुकसान का सौदा रहा ना। क्यों? क्योंकि हमने समझा ही नहीं कि हम यहाँ आए क्यों हैं। तो रियल पॉजिटिव थिंकिंग, रियल उम्मीद इज हरि नामेव केवलम। कि समझिए कि क्या हम कहाँ फंसे हुए हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी से उसे इग्नोर नहीं कीजिए और उससे नेगेटिव होके डरिए नहीं। शास्त्र, गुरु, साधु और शास्त्र आपके ज्ञान चक्षु, आपकी आईज को इस प्रकार खोल सकता है कि आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको दुख नहीं होता, आप इतने खुश रहते हैं कि आपको ये कोरोना या संसार में आने वाला कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसे इफेक्ट नहीं करता। सो जो आज मैं बताना चाह रही हूँ कि उम्मीदों से कैसे हम घायल हैं और उम्मीदों से कैसे हम जिंदा हैं, स्टिल हम उम्मीदों पे बंधे हैं। और वैसे ही अर्जुन भी अब बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहा है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी के साथ कह रहा है, लेके जाओ, मैं जरा देखता हूँ अपने ये दुश्मनों को, देखता हूँ दुर्योधन को, देखता हूँ उसको। और वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी पेंडुलम की तरह चलती है, टॉक्सिक पॉजिटिव नेगेटिव, टॉक्सिक पॉजिटिव नेगेटिव, कि ऐसा कुछ नहीं होता, अरे मेरे को डर लग रहा है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, कोरोना शरोना क्या है। और कई कहते हैं अरे कोरोना बहुत बड़ी चीज है। हम क्या करते हैं, हम बैलेंस नहीं बना पा रहे, हम एक्सट्रीम में जा रहे हैं। तो क्या आज की क्लास सबको जो मैं बताना चाह रही हूँ वो समझ में आई है? हम कैसे अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं? थम्स अप एवरीवन, या आप अपने चैट बॉक्स में थम्स अप करके बताइए ताकि मुझे पता चले किसी ने भी अपना वीडियो नहीं ऑन कर रखा। तो आज की क्लास सबको समझ में आई? ओके, सो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ थम्स अप नाउ, सो दैट इज अ गुड थिंग। सो हमें ये समझना है कि हमें इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी से हटना है, क्योंकि नहीं तो हमारी भी अर्जुन वाली स्टेज बहुत जल्दी आने वाली है। सो आई वुड बी एंडिंग अ क्लास हियर टुडे।
पर आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर क्लास बीच में खत्म हुए तो आप रीज्वाइन करिए, क्योंकि मैं एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी आपको। एंड आई एम